और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा ज़रीन है। मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम देती हूँ। मैंने 2013 में MCPS और 2019 में FCPS की डिग्री नफ्सियात यानी साइकाइट्री में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से हासिल की। तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो पोस्टनेटल डिप्रेशन है। पोस्टनेटल डिप्रेशन का मतलब है ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद होने वाली डिप्रेशन यानी उदासी या मायूसी की बीमारी। इसका तनासुब इस तरह से है कि जो ख़वातीन माँ बनती हैं उनमें प्रेगनेंसी के एंड में से लेकर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन बच्चे की विलादत के 1 साल के अंदर अंदर डिप्रेशन की अलामतें आना को हम पोस्टनेटल डिप्रेशन कहते हैं। इसके बारे में कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जिनका दूर करना पहले ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि वो माएँ जो अपने घर में खुश नहीं हैं, जिनको बच्चों से प्यार नहीं है, वो शायद बच्चे की पैदाइश पर उनको खुशी नहीं होती। ये बिल्कुल गलत एक बात है। डिप्रेशन ऐसी ही नफ्सियाती बीमारी है जो कोई भी और जिस्मानी बीमारी हम समझ सकते हैं। इसके होने में बीमार होने वाले का कोई भी अमल दखल नहीं होता। ये हमारे दिमाग के अंदर पाए जाने वाले मखसूस न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से और बहुत सारे दूसरे अवामिल की वजह से हो जाती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कोई असेब है और कोई असरात हैं, काला जादू वगैरह है, या फिर वो लोग जो बच्चे की पैदाइश के बाद उसको देखने आते हैं उनकी नज़र हो गई है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो ठीक नहीं हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक नफ्सियात की बीमारी है और ये काबिल इलाज है। अब हम ये देखते हैं कि ये किन माओं को हो जाती है। देखा ये गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुरू में नींद की रूटीन और इस तरह की चीज़ें ख़राब होती हैं, खाने पीने की कोई रूटीन नहीं होती है, और माएँ भी जो लेबर का जो अमल है विलादत का, उसमें बच्चे गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी महसूस करती हैं। तो ये बहुत नेचुरल बात है कि शुरू के दिनों में इस वजह से चिड़चिड़ापन आना, बात बात पर रोने लग जाना, या ये महसूस करना कि शायद वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। ये तमाम माओं में होता है। इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। तकरीबन 70% माएँ जो हैं वो इसका शिकार होती हैं। लेकिन इन तमाम माओं में से सिर्फ तकरीबन 100 में से 10 यानी 10 में से 1 माँ है जिसमें ये अलामतें इतनी बढ़ जाती हैं कि ये डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। माँ और बच्चे अपनी नई रूटीन में आ जाते हैं और लोगों की इर्द गिर्द सपोर्ट हो तो आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरा हुआ दिन जो है वो उससे नया दिन बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर ये अलामतें 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रहें, और अभी जिन अलामतों का मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि माँ का बात बेबात पर रोना, दिल में बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करना, बच्चे के हवाले से जो उसने खुशी से चीज़ें जमा की हैं, जो भी उसने अपने जहन में बातें बनाई हैं, अब उसमें यकदम उसकी दिलचस्पी नहीं रही है। इस तरह जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे मिलने से कतराना, नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, किसी बात पे कंसंट्रेट ना कर पाना, उससे गलतियां होने लगें। तो और ये सब चीज़ें जो हैं इनको तकरीबन 3 हफ्ते गुजर जाएं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी माहिर नफ्सियात या मालिज से रब्ता करें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कम से कम अपने जो चेकअप, जो रूटीन के चेकअप्स हैं, उसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारी किन लोगों को हो जाती है। इसमें 5 से 6 फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आपके अंदर मौजूद हैं तो बर वक्त यानी हमल के दौरान ही इससे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को आगाह करें ताकि वो आपको माहिर नफ्सियात के पास रेफ़र कर सकें। वो लोग जिनके ख़ानदान में डिप्रेशन की बीमारी है, वो लोग जो इससे पहले यानी शादी से पहले भी डिप्रेशन के किसी दौरे का शिकार हो चुके हैं, या वो लोग जिनको पिछली किसी प्रेगनेंसी में डिप्रेशन हो चुका है। इसके अलावा वो लोग जो पिछले 1 साल में किसी शदीद सदमे से गुजरे हैं, ख़ास तौर पर ऐसी खातून जिनकी अम्मी का पिछले साल में इंतकाल हुआ है या बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर का। अगर आपके और आपके शौहर के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा है, वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ है, और इसके अलावा अगर आप दोनों माली मुश्किलात का शिकार हैं,
तो फिर भी नए बच्चे की आमद आप लोगों के लिए शदीद ज़हनी दबाव का बायस बनेगी। इनमें से कोई सी भी 2 अलामतें मौजूद हों, और एक अलामत और जिसका मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप अपना मुल्क छोड़कर एक नए मुल्क में आए हैं। हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियाँ शादी के बाद दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, यूएई, मिडल ईस्ट में चली जाती हैं और उनका पहला बच्चा वहाँ पैदा होता है। ऐसी माएँ बहुत वल्नरेबल होती हैं कि नए हालात और माहौल में एडजस्ट होने के साथ जब नए बच्चे का उन पे बोझ आता है तो वो उदासी और मायूसी का शिकार हो जाएं। अब इसकी वजूहात पे रोशनी डाल लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो एक चेंज आई है आपके माहौल में बच्चे की वजह से, नए माहौल में एडजस्ट होने की वजह से, वो दूसरे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को हम फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। यानी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हमल के दौरान इन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और उसमें आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ ही फ़ौरन इनका लेवल गिर जाता है। इसकी वजह से वो जो आपकी फील गुड स्टेट होती है वो एकदम से आप क्रैश कर जाते हैं और कुछ लोग 2 से 3 हफ्ते में संभल जाते हैं और कुछ लोग नहीं संभल पाते। तो इसका ये दूसरा हार्मोनल फैक्टर है। तीसरा ये कि अगर डिप्रेशन की बीमारी आपके फैमिली में है या आप में मौजूद है तो जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यानी खुशी और सुकून के नमकियात जो हमारे दिमाग में मौजूद हैं, जिनके नाम सेरोटोनिन और डोपामीन हैं, आपके अंदर उनकी कमी है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, यानी कीमियाई अवामिल भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकती हैं और आपके माहौल के असरात भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इसका इलाज कैसे होगा? उसकी अच्छी बात यह है कि ये एक काबिल इलाज बीमारी है। इसका इलाज हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो अद्वियात के ज़रिए, दूसरा बातचीत के ज़रिए और तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अद्वियात के, जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, उनके बारे में भी मिथ्स होते हैं कि इनकी आदत पड़ जाती है, आप नशे के आदी हो जाते हैं, ये बच्चे की नशोनुमा पे असर करती हैं। ये सब मिथ्स हैं। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स अवेलेबल हैं जिन पे होते हुए आप हमल के दौरान और फिर आपकी डिलीवरी के दौरान और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने वाले पीरियड में भी आप आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बच्चे को या आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बातचीत का इलाज भी अवेलेबल है। अगर आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सोच और बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए जो बातचीत का इलाज किया जाता है उसके 10 से 12 सेशंस होते हैं। तहकीक ने यह साबित किया है कि ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर एक डिप्रेशन का एक जो आपके ऊपर हमला आया है उसको हम छोड़ दें तो वो 6 से 9 महीने में अपने आप को खुद भी ठीक कर सकता है। लेकिन ये वही 6 से 9 महीने हैं जिसमें आपकी और बच्चे की बॉन्ड बनना है, एक प्यार भरा एनवायरनमेंट उसको चाहिए, आपको तवज्जो की ज़रूरत है और आपको एक एज ए फैमिली जो है ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए। तो इसमें इलाज होना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि दवाइयाँ और बातचीत का इलाज साथ साथ हो ताकि बहुत तेज़ी से आपके फैमिली यूनिट जो है अपने स्टेबल माहौल में वापस चला जाए। अब तीसरी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें आपका अपना रोल भी है और आपकी फैमिली का रोल भी है। यानी कि नई जो माँ बनी है उसको ऐसा माहौल फराहम करना कि उसको बच्चे की जिम्मेदारियों में उसके साथ शेयर करना और उसको एक ऐसा, उसको नींद का मौका फराहम करना, उसकी खुराक का ख्याल रखना, उससे बातचीत करना, उसके एहसासात को उसको बयान करने देना। यानी इनको दबाने से ये बेहतर नहीं होते, इनको डिस्कस करने से ये बेहतर होते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको घर वाले अपनाएं और वो नई माँ को सपोर्ट करें। और उससे अच्छी बात यह है कि जब अगर आपको इससे आगाही हो जाए तो आप अपने इर्द गिर्द देखें जो माएँ अभी इस मरहले से गुजर रही हैं, यानी जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके अभी बच्चे पैदा हुए हैं, उनको इस सिलसिले में आगाही दी जाए ताकि वो बर वक्त मदद हासिल कर सकें। इसके अलावा लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि चूँकि बहुत सारे हालात में ये ऐसा होता है कि नए जोड़े सेम कंडीशंस को शेयर कर रहे होते हैं। यानी फादर भी जो स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी है उससे गुजरते हैं, जो नया माशी इजाफा है उनकी फैमिली पे, उसकी वजह से वो भी दबाव में आ जाते हैं और बाज़-औक़ात हो सकता है कि उनकी अपनी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की हिस्ट्री हो। तो ये देखा गया है कि हर 10 में से 1 बाप के अंदर भी ऐसी अलामतें आ जाती हैं जो माँओं से तो थोड़ी कम दर्जे की होती हैं, यानी कि उनको मामूली नौइयत कह लें या दरमियानी नौइयत का डिप्रेशन हो सकता है। तो उनके लिए भी इलाज मुआवजे की सहूलतें वैसे ही मौजूद हैं जैसे नई माँओं के लिए।
अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके किसी मज़ीद कंसर्न को आंसर करूं और आपकी इस सिलसिले में कोई कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप marham.com की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और उनके ज़रिए से आप इन क्लिनिक और ऑनलाइन दोनों खिदमात जो है आपको फराहम की जाएंगी। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।